खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को घायल कर लूटी 7 लाख से अधिक की रकम। NAB क्षेत्र में बनाया शिकार, सत्ता बदली लेकिन कायम है अपराधियों का बोलबाला। खेत में पाइप बिछाने के दौरान लाश देखकर उड़े होश। पालका क्षेत्र में ग्रामीण का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप। MP में मंत्रिमंडल शपथ के बाद राजस्थान में बुधवार तक गठन के बने आसार। वहीं गहलोत ने कहा 22 दिन बाद भी मंत्री नहीं बनने से मुश्किल हुआ शासन संचालन। और क्रिसमस पर अमन और खुशहाली को लेकर दिया प्रभु यीशु का पैगाम। सेंट एंड्रयू चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। और अब खबरें विस्तार से। अपराध मुक्ति का दावा करने वाली भाजपा की हाली सरकार बनी है, लेकिन बदमाशों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन सत्ता में है। तभी तो लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में NAB क्षेत्र में व्यापारी से नकाबपोश बदमाशों ने 7 लाख से अधिक की राशि लूट ली। पेश है एक रिपोर्ट। अलवर में लगातार हो रही वारदातों की कड़ी में NAB थाना क्षेत्र में सानिया हॉस्पिटल के पीछे फल सब्जी मंडी के एक व्यापारी से बंदूक की नोक पर 7,35,000 रुपए लूट लिए गए। बदमाशों ने पिस्टल का बट व्यापारी के सिर में मारकर घायल भी कर दिया, साथ ही उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी मेडिकल कॉलोनी निवासी रामस्वरूप निहानिया ने बताया कि वह सोमवार सुबह 10 बजे घर से मंडी जा रहा था। इसी दौरान सानिया हॉस्पिटल के पीछे एक मंदिर के पास 3 लड़के चेहरे पर नकाब लगाए हुए मिले। इन शातिरों ने व्यापारी की स्कूटी के आगे खुद की बाइक लगा दी। इसके बाद पिस्टल के बट को सिर में मारकर जख्मी कर दिया, साथ ही 7,35,000 रुपए सहित स्कूटी लेकर फरार हो गए। व्यापारी यह रकम मंडी लेकर आ रहा था, क्योंकि मंडी में रोजाना प्याज उत्पादक किसानों का लेन देन होता है। घटना के बाद व्यापारी ने पुलिस को फोन कर सूचना दी, साथ ही व्यापारी के परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। यहाँ से घर से निकला 10 बजे जी। 10 बजने में देर थी, 2-4 मिनट की। कहाँ जा रहे थे आप? मंडी जी सब्जी मंडी जा रहा था, तो ये मंदिर के पास में 3 जना मोटरसाइकिल लेके खड़े थे। जी। वो खड़े थे, मैंने कैसे ही खड़े रहते हैं आजकल, क्योंकि माहौल ही खराब चल रहा है। गया मैं निकलता, स्कूटी में पेमेंट था 7,34,000 कुछ रुपए का। जी। तो वनिया मेडिकल नाला पार करते हैं, नाला पार से पहले तीनों ने मोटरसाइकिल लगाई और स्कूटी छीनी और वो तमंचा निकाला मेरे को लगा दिया। तो मैं घबरा गया, उन्होंने तमंचा फिर मेरे को सिर में मार के नहीं और स्कूटी लेके नहीं भाग गया। मैं खड़ा रहा, गिरा तो नहीं, लेकिन हाथ लगा लिया, क्यों खून बहता रहा मुंह पे के सारे। तो वो स्कूटी लेके भाग गया। अच्छा, स्कूटी भी वही ले गया? स्कूटी वो ले गया। किसी को जानते हो आप? नहीं, कोई नहीं जानता। कैसे थे? हेलमेट लगा रखा था या? उन्होंने सबने वो लगा रखे थे, वो मास्क लगा रखा था, मास्क लगा रखा था। गाड़ी के नंबर कितनी उम्र? कुछ नहीं। कितनी उम्र होगी? लड़के थे? लड़के थे, हाइट भी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा लंबी हाइट के नहीं थे। तो आपकी पहले से किसी से कोई रंजिश बन रही? कोई रंजिश नहीं थी किसी से। मंडी में क्या कार्य करते बाबू जी? प्याज बेचते। प्याज के लिए पेमेंट लेके जा रहे थे। प्याज का पेमेंट था, एक तो 5 लाख का पेमेंट था मंगवाया, कि परसों 20 लाख रुपए बैंक से लेकर आए थे। पहले कभी किसी तरह की कोई धमकी उमकी किसी? नहीं, कोई भी ऐसी नहीं थी। उधर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया है। मन्नाका रोड पर बदमाशों का एक CCTV फुटेज सामने आया है। यहाँ वह लूट की स्कूटी और खुद की बाइक लेकर गुजरते दिखाई दे रहे हैं। ये मेडिकल कॉलोनी है अपने मन्नाका रोड के पास, वहाँ के निवासी हैं श्री राम स्वरूप जी, और उनका आड़त का बिजनेस है मंडी में। तो वो सुबह अपने घर से मंडी जा रहे थे, उस समय 3 अज्ञात व्यक्तियों ने सर पे चोट मार के और स्कूटी ले ली उनकी। स्कूटी में कुछ वो कैश बता रहे थे। अभी कैश की जो है रकम वो थोड़ा अपना देख करके फिर बता पाएंगे कितना था क्या था। इसकी तलाश की जा रही है, जल्दी
खुलासा करने की कोशिश। क्या बताया कितने अमाउंट था, जी, कितने पैसे थे परिजनों ने क्या बताया? वो 7 लाख के आसपास बता रहे हैं। गौरतलब है कि खेड़ली क्षेत्र में एक दिन पहले ही सेल्समैन से करीब 1.25 लाख की लूट हुई थी। इससे पहले अलवर में ओल्ड राव होटल और तिजारा ओवरब्रिज के पास एक मिष्ठान भंडार पर पर्ची फेंककर रंगदारी मांगने और फायरिंग जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में पुलिस के स्तर पर निगरानी और सख्त कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। एनएबी थाना क्षेत्र के तुलेड़ा रोड स्थित बोहरा कॉलोनी से चोर करीब 2.5 लाख रुपए के जेवर और 35,000 रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। कमरे, अलमारी और सूटकेस का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड फौजी भगवान सिंह ने बताया कि वह 21 दिसंबर को मकान के ताला लगाकर अपने गांव दरबारपुर चले गए थे। इसके अलावा यहां रहने वाला भांजा अंकित भी खुद के गांव चला गया, लेकिन वापस लौटने पर पता लगा कि शातिर घर में घुसकर हाथ साफ कर गए। गौरतलब है कि इससे पूर्व शहर में आए दिन चोरियां सामने आ रही हैं। मामला ये है कि समय 21 तारीख को हम यहाँ से 1 बजे यहाँ से घर से ताला लगाकर गांव दरबारपुर चले गए थे। तो 23 तारीख को शाम को मैं गेहूं को कट्टा लेकर ना यहाँ आया तो गेट के ताले टूटे पड़े हुए थे और फिर मैंने लाइट जलाकर देखा तो अंदर का भी ताला टूटा पड़ा। फिर और अंदर लाइट जलाकर देखा तो बेड के सामान एक एक कर रखे और बॉक्स का ताला तोड़ रखा और सूटकेस का तोड़ रखा। जो बैग में पैसे और चांदी रखी हुई थी, सोना, वो सब ले गए। फिर मैंने गेहूं का कट्टा उतार कर एनएबी थाने के अंदर जाकर रिपोर्ट की। वो बोला कि ठीक है चलो हम आ रहे हैं आधे घंटे में। फिर वो शाम को आए, उन्होंने वीडियो बनाया और बोला कि सुबह और देख लेना और फिर जो सामान गया है उसको हम एफआईआर में दर्ज कर देंगे। तो मैंने कल जाकर ना फिर उसको रिपोर्ट दर्ज करा के आ गया। फिर उसको ऑनलाइन हो गई। अब आगे देखो क्या होता है। अच्छा, आप गांव कितनी तारीख को गए थे? मैं 21 तारीख को गए थे और आए वापस कितनी तारीख को? 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे, 6:15 बजे करीब मैं यहाँ पहुंचा। अंधेरा हो गया था। तो उस दौरान कोई नहीं था यहाँ पे? कोई नहीं था। ये बच्चा पढ़ता है मेरी बेटी का, ये भी अपने गाँव चला गया था जिस दिन माजरा। अच्छा, आकर देखा तो ये हालत मिली। फिर मैंने अड़ोस पड़ोस अच्छा, में क्या क्या ले गए हैं? पैसा और सोना वगैरह क्या है? सर ये बच्चे की फीस भरनी थी, 35,000 रुपए थे और एक सोने की 2 तोले की चैन थी, एक झुमकी थी, एक कानों की 1 तोले की और 100 ग्राम की पाजेब थी, एक सोने की अंगूठी थी। अच्छा, ये सारा सामान ले गए? सारा सामान ले गए। और सामान और कुछ बिखेर गया, मतलब कुछ और नुकसान कर गया? नुकसान क्या, जो 2 बेड हैं, ये एक ये बाहर मेरे पास ये सोता हूँ, ये बिस्तर भी उठा रखे थे और वो बेड में भी सामान था, वो सारा एक एक कर रखा। जो ये अंदर बेड है, ये बच्चा सोता है, इसका तो प्लाई उठा के ऐसे कर रखी थी और एक एक कपड़ा उन्होंने ऐसे ढूंढा है जैसे कि कोई बारीकी से कोई। क्या नाम है बच्चे के? हाँ, इनका नाम क्या है आपका? अंकित यादव। अच्छा, इनका सामान था? हाँ। उधर शहर के केडलगंज में गत रात्रि एक दुकान में चोरी हो गई। यहां दुकान का ताला तोड़कर शातिर गले में रखी 600 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों के जगने के कारण अन्य सामान बच गया। पीड़ित दुकानदार अशोक कुमार ने इस मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। उधर लोगों ने रात्रि गश्त फेल होने के आरोप भी लगाए। रात को 12 बजे के आसपास ताले टूटे हुए थे और उसमें से गले में से पैसे ले गए थे। कितने पैसे गायब मिले? भाई कम से कम 600-700 रुपए की रेंज गाड़ी। नहीं, अपना मकान तो यही है, कुएं के पास ही। क्या सूचना लगी आपको? ऊपर है ना, नेपाली रहते हैं वो। 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास आते हैं, खाना वाना बना रहे होंगे तो उनको चेत हो गया, वो नीचे उतर के आए, हल्ला मचाया, फिर उनके बाद में वो भाग गए। वैशाली नगर थाना इलाके के ग्राम भूदरका बास पालका में रविवार शाम सरसों के खेत में ग्रामीण की लाश मिली है। यहां 43 वर्षीय खेमचंद जाटव का शव मिला है। उधर खेत मालिक ने घटना की सूचना पुलिस और ग्रामीणों को दी। साथ ही वैशाली नगर थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी सैनी ने बताया कि खेत मालिक देर शाम को अपने खेत में सिंचाई के लिए प्लास्टिक पाइप लाइन बिछा रहा था। इसी दौरान उसे खेत के अंदर खेमचंद पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। उधर परिजनों ने एक व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया है। सूचना मिली कि भूदर कॉलोनी में एक सरसों के खेत में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। उस पर एसएसओ साहब और हम साथ गए, उसका देखो इधर उधर मालूमात की तो गांव वालों ने, आस पड़ोस वालों ने बताया था कि अधिक शराब अधिक पीने का आदी है, जो सरसों की इसमें खेत में पड़ा हुआ है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम सुखराम
खेमचंद सन ऑफ सुखाराम। और वो जांच जो बाद पोस्टमार्टम के उसके जांच में जो पाया जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी। खेमचंद जाटव। क्या लगता है आपको? मैं वो मेरे मामा जी लगते हैं, मैं उनका भांजा लगता हूँ। क्या घटना हो गई? घटना ये थी कि मैं अपने ड्यूटी पे आया था, तो मुझे अचानक मेरे छोटे वाले मामा का फ़ोन आया था। छोटे वाले मामा के पास में फ़ोन उनके ठेकेदार ने किया था। उनके ठेकेदार को जो मृतक ने हमें बताया था कि मृतक कहाँ पड़ा है, जिस बंदे ने फ़ोन किया था वो उनके द्वारा मामा जी ने मेरे पास में कॉल किया। मैं वहाँ पहुँचा और मैं पहुँचने के बाद में वहाँ मैंने देखा कि वो सिरसों में पड़े हैं। तो मैंने सिरसों में घुसने से पहले ही जो मृतक की पहचान बता रहा था, तो वो मैंने वीडियो ली। वीडियो लेने के बाद में मैंने मृतक को देखा तो मुझे डाउट हुआ कि उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और वो सीधी अवस्था में मुंह फाड़ के पड़ा था। लेकिन महज आधे घंटे के बाद में जब मुझे लगा, डाउट हुआ, तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद में आधे घंटे के बाद में वहाँ कोई गया भी नहीं था। मैं पुलिस को लेने मेन रोड पे आया। जब तक उसके बाद में मैंने जाके देखा तो उसका मुँह भी बंद मिला और उसके शरीर के ऊपर दारू भी पड़ी हुई मिली थी, जिसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी और उससे पहले की वीडियो मैंने बनाई थी। तो मुझे और भी पूरा डाउट हो गया था कि ये किसी का मतलब मर्डर किया हुआ है। इस आशंका में हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस आई और पुलिस की सहायता से हम पुलिस के द्वारा यहाँ हॉस्पिटल ले आए हैं। उनको वो पोस्टमार्टम मोर्चरी में रखा गया है और बाकी तो खुलासा पोस्टमार्टम के बाद में होगा। किसने किया था आपके पास? मुझे फ़ोन मेरे छोटे वाले मामा जी ने किया था। जिसने शव को शुरुआत में देखा था? जी सर। जिसने शुरुआत में खेमचंद को देखा था कि... वो रामकिशन ने देखा था। अच्छा, किसी पे शक है आपको? हाँ, रामकिशन पे हमें शक है। पिछले 2 दिन से भी वो उसके साथ में था और जिस दिन घटना हुई है कल, यानी कि कल भी वो उन्हीं के साथ में था। वो बता रहा है कि मेरे साथ में वो 2-3 बजे तक था। कोई आपसे रंजिश लड़ाई? आपसे रंजिश ऐसा कोई कुछ सिस्टम नहीं था हमारी नज़र में। बाकी कोई रंजिश वगैरह होगी तो वो दोनों ही जानते हैं। मृतक तो चला गया, लेकिन वो जो जीवित है उसी को पता होगा कोई बातें होगी तो। लेकिन हमारी नज़र में और मेरी फैमिली को और मेरे छोटे वाले मामा जी को हमें ऐसी कोई पुरानी कोई रंजिश और कोई आशंका नहीं है। पैसों का लेन देन था? कोई पैसों का जो लेन देन था वो 2-4-5 हज़ार रुपये का लेन देन था। वो मैंने आज से महज 10-15 दिन पहले क्लियर कर दिया था, पूरे गाँव के सामने क्लियर किया था। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन के बाद अब राजस्थान में बुधवार तक शपथ ग्रहण की संभावना बनी हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा पहले ही दिल्ली का दौरा कर आला कमान से लिस्ट लगभग फाइनल करवा चुके हैं। संभावना यह भी है कि पूरे मंत्रिमंडल के गठन के बजाय पहले चरण में 15 से 18 मंत्री शामिल किए जाएं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा को स्पष्ट जनादेश मिले 22 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, जिससे शासन संचालन में ठहराव की स्थिति आ गई है। साथ ही जनता में निराशा व्याप्त होने लगी है। गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात कही। उनका कहना है कि जनता देख रही है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किन मंत्रियों के पास जाए। गहलोत के अनुसार चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों द्वारा इलाज नहीं किए जाने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में वर्तमान सरकार को हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं मंत्रिमंडल के गठन से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों पर भर्ती, टीचर्स तबादले आदि पहलू शामिल हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। मोहन कैबिनेट में कुल 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। क्रिसमस पर अलवर स्थित चर्च में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर देश में अमन एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही उनके द्वारा दिए गए शांति के पैगाम के बारे में चर्च के रेवरेंड राजेश मैकवान ने जानकारी दी। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं कैंडल जलाकर प्रार्थना की गई। इसके अलावा सेंट एंड्रू चर्च में लाइटिंग एवं सजावट की गई। क्रिसमस का पर्व बड़े हर्ष और आनंद के साथ मनाया गया और इस अवसर पर हमने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। उसमें बाइबल रीडिंग और प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले क्यों आए उसका उद्देश्य के बारे में बताया गया और शांति का पैगाम, प्रेम, आनंद और सद्भावना का जो पैगाम दिया, संदेश दिया, उस संदेश को वापस हमने दोहराया, लोगों को बताया कि हमारे प्रेम से और सद्भाव से और शांति के साथ रहना चाहिए कि हमारे समाज में और हमारे राज्य में, देश में उन्नति हो सके। हमने पूरे देश के लिए, राज्य के लिए और अमन शांति चैन के लिए प्रार्थना की। पूरे विश्व के लिए हमने प्रार्थना की। आज जब क्रिसमस पर्व बनाया गया उस समय हमने केक और कॉफ़ी
का भी आयोजन किया गया। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, आनंद मनाया, एक दूसरे के साथ मिले और मिलकर बधाइयाँ दी। उधर इससे पूर्व रविवार रात चर्च में झांकी सजाई गई। महिला विंग के प्रेसिडेंट निशिबाला सिंह ने बताया कि यहां रंग बिरंगी लाइटों से रोशनी करने के साथ ही क्रिसमस ट्री सजाया गया और सांता क्लॉज द्वारा बच्चों को उपहार बांटे गए। 11:30 बजे नाइट वॉच सर्विस का आयोजन हुआ और बाइबल का पाठ कर प्रार्थना की गई। रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाते हुए सभी ने प्रार्थना की। 24 तारीख को क्रिसमस ट्री का आयोजन किया गया। उसमें सभी बच्चे आए थे और बच्चों को थोड़े से यहाँ पे भक्ति गीत गाए। उसके बाद में उनको गिफ्ट वगैरह बांट के यहाँ से चले गए। उसके बाद रात में फिर 11:30 बजे हमारे यहाँ पे वॉच नाइट सर्विस हुई। उसमें प्रभु यीशु का वचन सुनाया गया और भजन गाए। उसके बाद अब सुबह जो है आज 10 बजे हमारी प्रार्थना सभा हुई थी। उसमें आज विशेष भक्ति गीत लोगों के द्वारा गाए गए जिन्होंने स्पेशल सॉन्ग दिए और यहाँ पर भी सामूहिक रूप से गान हुए, प्रार्थनाएं हुई और वचन सुना परमेश्वर का, जो कि हमारे पास्टर रेवरेंड राजेश मैकवान के द्वारा दिया गया कि किस प्रकार या क्या उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का। शांति रहे, प्रेम रहे और सब जगह मेल मिलाप की बना रहे, ये उनका मेन मकसद था और इसी को हम लेके चलते हैं हमारी प्रार्थनाओं में और यही फैलाने के लिए हम लोगों को कहते हैं। लोग बाग आते हैं, मिलते हैं, सब एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं, केक खाते हैं, पकवान बनते हैं, घरों को सजाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सोमवार को नगर निगम कार्यालय में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और जिला कलेक्टर एविचल चतुर्वेदी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके अलावा उनकी कविताओं का पाठ हुआ। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर महापौर ने कार्मिकों को शपथ दिलाई कि वे जन समस्याओं का निष्पक्ष रूप से समाधान करेंगे। वहीं जिला कलेक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि सुशासन सप्ताह भी शुरू किया गया है। प्रदेश के नागरिक के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। हमको सभी को पता है आज पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज से सुशासन सप्ताह के रूप में एक स्वच्छता सप्ताह होगा और जन अभियोग निराकरण से संबंधित जो प्रकरण हैं उन पर विशेष ध्यान देकर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आज हमने यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण किया। उनकी जो एक कवि थे, उनकी कविताएं यहाँ पे उनका पठन किया गया और उनके बारे में जो विचार प्रस्तुत किए गए और इसी तरह से उनका स्मरण करते हुए उनको हमने श्रद्धांजलि दी है और मैं पुनः एक बार उनको नमन करता हूँ और सुशासन सप्ताह के प्रति अपना जो हमारा संकल्प है उसको दोहराऊंगा। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के बलवंडका गांव में कुछ लोगों ने हमला कर 3 को जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी कपिल जाटव और उसके भाई सचिन पर करीब आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। साथ ही बीच बचाव करने गई कपिल की बहन मनीषा के सिर में भी लाठी मार दी। उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। उधर पीड़ित कपिल ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण हमले को अंजाम दिया गया। खड़ा था, दुकान पर खड़ा था रात में, तो मैंने उसका मैं देखा तो वो पूछ रहा था देखा क्यों। मैंने कि भाई मेरे यहाँ के देखूंगा। उसने तुरंत मेरा गला पकड़ लिया, मेरा गला भेज दिया और यहाँ पर मारी थी मेरे रोड सुझा दिया। उसके बाद मेरी बहन सुबह कल मेरी बहन जा रही थी तो उसको मारा था, उसकी टेंट वेंट फाड़ दी, भाई की टेंट फाड़ दी और गाली गलौज कर रहे थे। और हाँ सुबह हुआ था झगड़ा, सुबह टेंट वेंट फोड़ी थी, मेरी भी टेंट फोड़ी है। यहाँ से हम जा रहे थे कल लेने और जब वो आए थे 4-5 लोग और जब मारे थे लाठियों से मारे थे। किस के लगे तुम्हारे? मेरे लगे कपिल के, मनीषा के और सचिन के और चाचा के भी लगी है, राधे के। कौन लोग हैं जो मारपीट करने वाले? सर हमारे पड़ोस के, मतलब सूरज, विकास, जगदीश, अजय, पप्पी और सरोज। क्या किया था उनके पास? लाठी थी और पत्थरों से फेंके थे सर, पत्थर फेंके थे उन्होंने। पहले हुआ था पर वो सही हुआ था, मतलब बिना बात ही उन्होंने पहले दी थी मेरे, फिर कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा करा था। दुकान पे गए थे, डॉक्टर की दुकान थी तो उनके घर के सामने ही है, तो वहीं पे चार्ज करने के लिए गया था और वो सामने खड़ा था तो मैं नज़र चली गई थी मेरी, तो उनको देख क्यों रहा है। उनकी भाई मेरी यहाँ के लोग
वो कंपनी में जाते हैं, कंपनी और एक चिड़ाई उड़ाई कर। अरिहंत क्लासेस द्वारा प्रमोटेड सेंट टेरेसा स्कूल का वार्षिक उत्सव शनिवार प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के रिटायर्ड डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस के.एल. मीणा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सहित निदेशक आशीष जैन और प्राचार्य सोनू अग्रवाल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। वहीं विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर महाभारत में अभिमन्यु वध एवं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा देश के वीर जवानों के समर्पण को भी एक प्रस्तुति के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। उधर इस मौके पर साल भर विभिन्न गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के.एल. मीणा ने बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा दी। अंत में प्राचार्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार निरोधक एवं निवारण न्यास सिंह वाहिनी संस्था ने कुष्ठ रोगियों और इस रोग से संघर्ष कर रहे परिवार को गर्म कंबल वितरित किए। जयपुर में आगरा रोड स्थित गरीबदास कुष्ठ रोग आश्रम में यह कार्यक्रम किया गया।
यहाँ कुष्ठ रोग से ग्रस्त करीब 105 परिवार निवास करते हैं। आश्रम वासियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा सोनी को बताया कि पिछले 40 वर्षों से उन्हें सरकार की तरफ से 5 किलो गेहूं के अलावा कोई सहायता या मदद नहीं मिली है। ऐसे में अध्यक्ष सहित सचिव प्रदीप कुमार मिश्रा ने सरकार तक उनकी समस्या पहुंचाने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष रामायण कथावाचक जगदीश सोनी ने आमजन से सहयोग की अपील की है। आज मेरे साथ मेरी पूरी टीम खड़ी हुई है और हम अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कंबल वितरण करने जा रहे हैं। अलवर से गुरुजी आए हैं हमारे और इनके माध्यम से ये सारा कार्य किया जा रहा है। भ्रष्टाचार निवारण एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के तहत कुष्ठ रोगियों की सेवार्थ गर्म वस्त्र वितरित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा यथाशक्ति दान करे, श्रम दान करे, पैसे का दान करे, वस्त्र दान करे, अन्न दान करे, विचार दान करे और भी नहीं तो शांति का दान तो अवश्य करे। उधर इस अवसर पर मनीष शर्मा, दीपक जांगिड़, सविता शर्मा, दिव्या शर्मा एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलवर में किशन कुंड मार्ग से धोली माता मंदिर में जीव एवं जन कल्याण ट्रस्ट ने अन्नकूट का आयोजन किया। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। पंडित भारत भूषण शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम लगातार 4 वर्षों से किया जा रहा है। इस दौरान 1 क्विंटल बाजरा, 1.5 क्विंटल खीर, 50 किलो चावल और 50 किलो मूंग सहित 3 ड्रम कड़ी बनाएगी। ट्रस्ट द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था भी की जाती है। जीव एवं जल कल्याण ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा किया गया था, जहां पर जो हम डोली छतरी माता की करते थे उस जगह पर क्या थोड़ा पब्लिक की वजह से पब्लिक कम आती है और पब्लिक हमारी काम को देखकर बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी है। उसको जुड़ने के कारण हमने ये प्रोग्राम अब की बार किशन कुंड जी मंदिर पर किया था, शिव जी के मंदिर पर हुआ था, जीव एवं जल कल्याण ट्रस्ट की ओर से। केंद्रीय सरकार पेंशनर एसोसिएशन की अलवर इकाई ने सोमवार को वार्षिक उत्सव पेंशनर्स दिवस मनाया। बस स्टैंड के सामने स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पदाधिकारी SK शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता अलवर शाखा के अध्यक्ष जगराम यादव ने की। इस अवसर पर पूर्व सभापति अशोक खन्ना सहित जयपुर और भरतपुर से आए पदाधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। अलवर शाखा के सचिव NK माथुर ने बताया कि यहां नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से मेडिकल कैंप भी लगाया गया। इस मौके पर आय व्यय का ब्यौरा पेश करने के साथ ही पेंशनरों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आज हमने वार्षिक उत्सव पेंशनर दिवस के रूप में 17 दिसंबर की जगह 24 दिसंबर का आज मनाया है। श्री चित्रगुप्त छात्रावास में आयोजन किया है। इसके अलावा हमने नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया था। कार्यक्रम के अंदर जो बाहर से नेता आए थे, अपने विचार, अपनी मांगों के बारे में बताया, जो हमारे लंबित पड़ी हुई हैं और कुछ आगे इस बारे में कोशिश की जा रही है कि हमारी मांगें मानी जाएं। अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हर साल में 2 अच्छे कार्यकर्ताओं को इनाम नगद पुरस्कार 551 रुपये के रूप में दिए जाते हैं। उसमें श्री मुकेश बंसल एवं सुभाष कुमार शर्मा को आज वो दोनों पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन का आनंद लिया, कार्यक्रम को संपन्न किया। बालाकिला बफर जोन के जंगल में बाघिन की साइटिंग हुई है। नेचर गाइड प्रदीप चौहान ने बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे सूरज कुंड के पास और इसके बाद दोपहर में लक्ष्मण पोल पर बाघिन नजर आई। ऐसे में पर्यटक खुश नजर आए। गौरतलब है कि बालाकिला बफर जोन में 7 टाइगर्स का मूवमेंट बना हुआ है। इनमें 3 शावक भी हैं। सुबह 6 बजे, 6:15 बजे हमको यहाँ पे टाइगर साइटिंग हुई थी अपने सूरज कुंड वाले रास्ते पे, बुर्ज के ऊपर। दिन में भी अभी साइटिंग हुई थी लक्ष्मण पोल के पास में, जो बहुत अच्छा, टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगा। टूरिस्ट ने बहुत पसंद किया। और 31 टाइगर है, ये फीमेल टाइगर है। और अभी ये अपना बालाकिला में इसने अपना पूरा टेरिटरी बनाई हुई है, तो यहीं पे घूम रही है सुबह से। यहाँ अपने 3 गाड़ियों को हुई थी। अभी 3 गाड़ियों में अपने 6 बंदे थे, उसमें कम से कम 12-18 जनों ने देखा उसको। उनमें कैसा उत्साह? बहुत उत्साह था और बहुत ही प्रसन्न हुए वो और खुश होकर गए। उन्होंने कहा हम और भी अपने टूरिस्टों को भेजेंगे, यहाँ पे टाइगर बहुत अच्छा दिखता है। उधर प्रजापति नवयुक्त समिति की जिला इकाई की ओर से सोमवार को प्रजापति समाज का 18वां प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। वैशाली नगर स्थित निर्माणाधीन प्रजापति बालिका छात्रावास पर हुए कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों से समाज के नवनियुक्त कर्मचारी एवं श्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मुकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी सतपाल प्रजापति ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उद्योगपति राजकुमार प्रजापति मौजूद रहे। समारोह में छात्र छात्राओं सहित करीब 400 लोगों का अभिनंदन हुआ। इस दौरान प्रदेश भर से समाज के लोग पहुंचे। प्रजापति नवयुग समिति जिला अलवर के तत्वाधान में 18वां प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान समारोह आज दिनांक 25 दिसंबर 2023 सोमवार को निर्माणाधीन प्रजापति बालिका छात्रावास में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 400 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें नवनियुक्त कर्मचारी, खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले और अन्य गतिविधियों में जिन्होंने समाज का उत्कृष्ट नाम रोशन किया है, ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया। गायत्री परिवार की ओर से सोमवार को अलवर शहर में 12 स्थानों पर 9 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 3 स्थित शिव पार्क में हवन यज्ञ के साथ विभिन्न संस्कार करवाए गए। गायत्री परिवार से जुड़े पंडित गगन शर्मा ने बताया कि इसके जरिए समाज में फैल रही दुष्प्रवृत्ति को रोकने एवं संस्कारों की स्थापना का संदेश दिया जा रहा है। इस अवसर पर नामकरण, अन्नप्राशन, पुंसवन और विद्या आरंभ सहित सभी प्रकार के संस्कार निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। अलवर शहर में 12 जगह पर 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें कल हमने सब जगह कलश यात्रा निकाली थी और शाम को 5 बजे से हमने दीप यज्ञ किया था और आज हम 9 कुंडीय यज्ञ करने जा रहे हैं। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज जो आज है वो बहुत ही दुष्प्रवृत्तियों से दूषित है। हम सब में संस्कार की स्थापना करने के लिए, सत्प्रवृत्तियों को क्या स्थापित करने के लिए हम ये यज्ञ करने जा रहे हैं। इसमें हमने बच्चों के लिए नामकरण, अन्नप्राशन, माताओं के लिए पुंसवन, विद्यारंभ, ये सब संस्कार हमने इसमें बिल्कुल निःशुल्क रखे हैं ताकि सब में सत्प्रवृत्ति का विकास हो सके। उधर यज्ञ में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित साहित्य भी भेंट किया गया। इस महायज्ञ में शहर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ महिला मंडल, युवा मंडल और तहसीलों से भी कार्यकर्ता अपना सहयोग देने पहुंचे। मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने यज्ञ की महिमा बताते हुए कहा कि इससे पर्यावरण असंतुलन दूर होकर वातावरण शुद्ध होता है। उधर कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं अलवर शक्तिपीठ द्वारा की गई। गायत्री परिवार अलवर द्वारा अलवर शहर में 108 कुंडी हवन का आयोजन आज किया गया है। ये कार्यक्रम 2 दिन का था, जिसमें कल 24 तारीख को सुबह 9 बजे शहर के 12 अलग अलग जगहों पर कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें काफ़ी महिलाओं ने अपना सहयोग किया था। कल शाम को ही सभी जगह दीप यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें कई महिलाओं ने अपने सक्रिय भागीदारी देते हुए दीप यज्ञ का कार्यक्रम में भाग लिया था। आज 25 तारीख को सुबह शहर के 12 जगहों पर 9 कुंडी के हिसाब से 108 कुंडी हवन का आयोजन हुआ। इस हवन का उद्देश्य समाज में समरसता लाना, लोगों को धर्म कर्म से जोड़ना और लोगों को अच्छे कामों में लगाने के लिए किया गया था। तो आज सुबह 9 बजे हवन शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने आहुतियाँ दी। कई जगह से 2 से 3 पारियों में ये हवन आयोजित हुआ और सभी श्रद्धालुओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति की जिला इकाई ने सोमवार को मोती डूंगरी के समीप स्थित होटल स्वरूप विलास में बैठक आयोजित की। समिति अध्यक्ष रमेश यादव ने बताया कि 7 जनवरी को 22वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित होगा। इसके लिए समितियों का गठन किया जा रहा है। सम्मेलन में वीर नारियों और प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति जिला अलवर की आज बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें आगामी 7 जनवरी को जो हमारा 22वां वार्षिक उत्सव है जो मनाने जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, समितियां निर्धारित की जाएंगी और वीर नारियों को सम्मानित किया जाना है। बच्चों को जो प्रतिभावान हैं हमारे, उन्हें सम्मानित करेंगे और वार्षिक उत्सव से संबंधित जो भी तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप आज दिया जाएगा। इसके लिए ये मीटिंग खास है और ये हमारी अब आखिरी मीटिंग है। इसके बाद 7 जनवरी को ही हम इसी जगह होटल स्वरूप विलास पैलेस में ही परिवार सहित हमारा 22वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित करेंगे। सर्दी बढ़ने के साथ धुंध भी शुरू हो गई है। हालांकि ऐसे में गाड़ी चलाने में वाहन चालकों को खासी परेशानी होती है। जानकारों का मानना है कि वाहन चालकों को अपनी पार्किंग
और हेडलाइट ऑन करके ड्राइविंग करनी चाहिए। साथ ही वाहन की गति 20 से 30 के मध्य रखी जाए। इसके अलावा आगे जा रही गाड़ी से खुद के वाहन का फासला न्यूनतम 10 मीटर रखने और ओवरटेक नहीं करने का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा करके एक्सीडेंट का खतरा टाला जा सकता है। आज धुंध बहुत तेज है और रोड पे चलने के ऊपर परेशानी है ड्राइवरों को, और ड्राइवरों से सभी से ये निवेदन है, सभी जो गाड़ी चलाते हैं वाहन वालों से एक दूसरे की जो मतलब गति गाड़ी की 20 से 30 रखनी चाहिए, और गाड़ी की पार्किंग लाइट या इंडिकेटर हेडलाइट ऑन रखें, और गाड़ी में जो आपस में चलाते हैं उनकी कम से कम मिनिमम दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। इससे क्या है एक्सीडेंट का खतरा कम हो, और सावधानी से ही गाड़ी चलाएं। धुंध के समय में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, और मतलब गाड़ी चलाने पर अगर आपको ज़रूरी काम है तो ही घर से निकले, नहीं तो व्हीकल कम से कम चलाएं धुंध में। उधर अलवर जयपुर हाईवे स्थित नटनी का बारा में इस मौसम का पहला कोहरा सोमवार को देखने को मिला। ऐसे में वाहन चालकों को चलने में परेशानी हो रही थी। इस मौके पर विक्रम पटेल और कल्लू यादव ने बताया कि अब सर्दी बढ़ने के भी आसार हैं। हालांकि सर्दी अधिक होने से रबी की फसलों में फायदा मिलेगा। इस मौसम की ये पहली सर्दी है, ऐसा लगा ही नहीं है इस मौसम में अब की बार सर्दियाँ थी। ये पहला दिन है जिस दिन कोहरा अच्छा पड़ रहा है। इस कोहरे में पास नज़दीकी चीज़ें भी नहीं दिख रही है, कोई व्हीकल भी आते जाते हैं तो वो दिख नहीं पा रहे हैं। साधन वाले जो व्हीकल वाले लोग हैं वो लाइट जला के आ रहे हैं, इसमें दुर्घटना की भी ज़्यादा संभावना रहती है। इस बार लग रहा है कि कुछ मौसम में अब बदलाव आएगा और बदलाव आना भी चाहिए। इस बार सर्दियाँ बिल्कुल ना के बराबर रही हैं, तो आशा है कि आगे भी बहुत अच्छी सर्दी पड़े जिससे फसलों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अलवर जिले में बांबोली में लोहागढ़ के महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस मनाया गया। पंचायत समिति सदस्य रहे अशोक चौधरी सहित राजा राम चौधरी ने बताया कि इस दौरान प्रमुख लोग मौजूद रहे, साथ ही महाराजा सूरजमल की जयकारी लगाए गए। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य जय सिंह चौधरी, दलवीर सिंह, रूप सिंह, भारत सिंह, रिंकू चौधरी और भरत सिंह आदि उपस्थित रहे। उनका बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, और ये वो शिरोमणि हैं जो पूरे हिंदू समाज के, जिन्होंने हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए खुद का बलिदान दे दिया, और नीचे से और ऊपर तक समाज में किसी के भी साथ अगर अन्याय हुआ तो उनका डट के मुकाबला किया, और ये हैं जिन्होंने दिल्ली तक को तोड़ा। भरतपुर पहले भी अजय था, आज भी अजय है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस वंश में दोबारा कोई न कोई महाराजा सूरजमल जैसा फिर जन्म ले जो हिंदू धर्म के लिए काम कर सके। महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस मनाया गया और सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर मिठाइयाँ बांटी। जाट समाज पूरी ने, बच्चों ने, सबने, और महाराज साहब सूरजमल के पुष्प माला डाली और उनके नाम के अमर रहे के जयकारे लगाए। और ये बलिदान दिवस बांबोली ग्राम में हमेशा ऐसे ही मनता रहेगा। कोतवाली थाना पुलिस ने ज्वेलर्स शॉप पर चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य 3 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार हनुमान बुर्ज स्थित शिवम ज्वेलर्स पर 23 नवंबर को चोरी हुई थी। चोर काउंटर में रखा चांदी का सामान पार करके ले गए थे। जांच के बाद आरोपी बेलाका निवासी आसाद को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके 3 अन्य साथी फरार चल रहे हैं। ये दिनांक 24/11/2023 को परिवादी विनोद खंडेलवाल निवासी वैशाली नगर ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरी जो तिलक मार्केट में सोने ज्वेलर्स की दुकान है उसमें रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने मेरी दुकान का शटर तोड़ करके और सोने चांदी के आभूषण चुरा करके ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया। और बाजार की घटना होने से और इसको एसपी साहब और उच्च अधिकारियों ने बहुत सीरियसली लिया, जिस पर एसएचओ साहब ने और एक टीम गठित करके इनकी मुलजिमों को हर एंगल से तलाश किया, जिस पर कल दिनांक 24/12/2023 को मुलजिम आसाद उर्फ पोला निवासी
बेलाका को गिरफ्तार किया गया है। उक्त बदमाश बहुत ही आला दर्जे का बदमाश है, जिसके खिलाफ करीब 55 मुकदमे चोरी, लूट, नकबजनी, मारपीट, अवैध शराब और अवैध हथियारों के दर्ज हैं। इसके 3 साथी जो हैं वो अभी फरार हैं। सलाउद्दीन जो इसी के गांव का है, एक सोनू कोली है और एक कमल उर्फ कीडू है। ये भी इसी तरह के बदमाश हैं, जिनकी तलाश के लिए विभिन्न टीमें गठित करके और उनकी तलाश जारी है। शराब के नशे में अपने भाई की धारदार चाकू से हत्या करने के मामले में आरोपी युवक जगदीश ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। उसने अपने कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए बताया कि शराब के लिए 20 रुपए मांगने की बात को लेकर बड़े भाई बुड्ढन से विवाद हुआ था। बुड्ढन ने उसके सिर में डंडा मार दिया और आवेश में आकर उसने भाई पर चाकू चला दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी जगदीश को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। हालांकि थाना अधिकारी राजकुमार ने पूरे मामले की जानकारी देने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय कि 18 दिसंबर की शाम तिजारा के शाहबाद में यह घटना सामने आई थी। वो मैं 20 रुपए मांग रहा हूँ, दिया ना, वो डंडो मार दिया सिर पे। वहाँ चक्कू रखो, वो चक्कू लग गो वहाँ के। किसी तरह का कोई अफसोस है आपको? अब तो सारे अफसोस है, अंदर तक ना होता तो फिर मैं सिलेंडर ही क्यों करता। अच्छा, ये सब्जी खरीदने के लिए 20 रुपए मांगे, कोई और बात? दारू पीने के लिए मांगा, सब्जी तो लेके आए हो वो। तो नशा भी एक गलत हो गया, ना करते तो शायद ठीक रहता। क्या करता है आपका भाई, क्या करता था? हलवाई पना। और आप? जूती इनको हलवाई पना पे जावा, जूती इनको करा। जी, बड़ा भाई था आपका। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न हुई। भाजपा रामगढ़ मंडल कार्यालय पर जय आहूजा ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से देश की नदियों को जोड़ने का आह्वान किया था, उस काम को आगे बढ़ाया जाता तो पानी की समस्या समाप्त हो जाती। उधर कार्यक्रम में अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अटल जी जो आज भारत की नवनींव रखी हुई है, इसका पूर्ण श्रेय अटल जी वाजपेयी को जाता है। पहले प्रधानमंत्री थे कि विपक्ष के लोग भी उनके भाषणों को सुनते थे, उनको नीतियों का अनुग्रहण करते थे। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। और आज राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के सभी लोग अटल जी को श्रद्धेय और हृदय से मानते हैं। और आज उनका जन्मदिन है। हर बूथ पे हम उस जन्मदिन को मनाने की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति है, उसके अनुरूप कार्यक्रम हो रहा है। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी भारत के बहुत ही यशस्वी और बहुत गुणी प्रधानमंत्री हुए। उनको पूरा देश आज भी याद करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का सपना देखा था, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का विकास करने का, उसकी शुरुआत माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने की। और आज उसको सपने को मूर्त रूप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी विकसित भारत के कैंप भी चल रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर समय है जब माननीय अटल जी का जन्मदिन आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ में बीजेपी कार्यालय पर मनाया। अटल जी को याद करें और उनके आदर्शों को लोग अपने जीवन में उतारें, इसका सदैव प्रयास किया जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। उधर बगड़ तिराया भाजपा मंडल की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। यहां जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा, मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, पार्टी नेता अशोक चौधरी, जयसिंह और राजा राम चौधरी आदि मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। वहीं नौगावा भाजपा मंडल की ओर से हुए जयंती कार्यक्रम में जय आहूजा सहित जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा मौजूद रहे। साथ ही कई अन्य नेताओं की मौजूदगी रही। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी नेता जिन्होंने देश दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया, माननीय अटल जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी मंडल नौगावा की ओर से यहाँ नौगावा में उनका जन्मदिवस मनाया गया है। इसमें हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, माननीय मंडल अध्यक्ष जी और सभी सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि जिले से भी लोग आए हुए हैं। और अटल जी को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि महत्व क्या है सड़कों का, ये उन्होंने इस देश को बताया और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाए। उसी लाइन को आज मोदी जी और माननीय गडकरी जी और बड़ा करने में लगे हुए हैं। जो पानी नदियों का समुद्र में चला जाता है, आम जनजीवन के काम नहीं आता, तो नदियों को जोड़ने के विचार पर भी उन्होंने ही सबसे पहले अपनी बात रखी थी और प्रयास किया था। हमें पूरी उम्मीद है हमारी सरकार आ गई है और पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए ईआरसीपी पर जितना झूठ कांग्रेस की सरकार द्वारा बोला जा रहा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसको समाप्त करके अटल जी के सपने को साकार करते हुए, नदियों जोड़ने वाले सपने को साकार करते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के ईआरसीपी को भी पूरा करेंगे। अटल जी के सपनों का भारत बने, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान हो। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे जय आहूजा के अनुसार इस क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाया जाएगा। वहीं मेवात इलाके में साइबर क्राइम को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा गो तस्करी पर भी नियंत्रण किया जा रहा है। इसमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सहयोग कर रहे हैं। इस पर सतत पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी हमारी बात हो रही है और पिछले दिनों में कुछ साइबर क्राइम करने वाले लोग पकड़े गए। इसमें तकनीकी अड़चन ये कि इनकी शिकायतें जिन इलाकों में जिन व्यक्तियों के साथ क्राइम होता है उनके द्वारा की जाती हैं और फिर वहाँ की पुलिस यहाँ पर जब पिछले राज में आती थी तो उनको सहयोग नहीं मिलता था। लेकिन अभी पुलिस को हमने काफ़ी टाइट किया है इस मामले में और उनको कहा है कि बाहर से आने वाली पुलिस को पूरा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को पकड़वाएं। और पुलिस की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है,
सरकार में बहुत कुछ बदलाव सरकार आने के बाद होने हैं, बहुत जल्दी होंगे। उसके बाद में प्रशासन अभी भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इससे आगे बढ़ के, बहुत आगे बढ़ के पुलिस अपने काम को ठीक से करेगी। अभी हाल ही में 4-5 गाड़ियां गौ तस्करों की रोकी गई हैं और उनको पकड़ा भी गया है। अभी परसों ही 37 गायों को मुक्त कराया है पुलिस ने और हमारे गौरक्षकों ने मिलकर के। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सामंजस्य बैठाने में समय लगता है। अगले 5-10 दिन में काफ़ी तेज़ी से अपराध पर कार्रवाई आपको होती हुई दिखेगी, अभी भी होना शुरू हो गई है। नटनी का 12 स्थित भगवान देवनारायण मंदिर के आय व्यय का वार्षिक प्रतिवेदन एक बैठक में प्रस्तुत किया गया। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के अनुसार दान पेटी खोलने पर 11 माह की दान राशि 69,504 रुपए एकत्र हुई थी। इसे बैंक में जमा कराया जा चुका है। कोषाध्यक्ष तोताराम सरादना के अनुसार 11 माह में मंदिर व्यवस्था पर 80,255 रुपए व्यय हुए। इसके अलावा रसोई और संतों के लिए 2 कक्षों के निर्माण पर करीब 5,55,000 की लागत आई है। वहीं बैठक में प्रेम पटेल, दीनदयाल चंदेला और कम्मू पोसवाल आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में शीतलहर के साथ ही कोहरे का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं खेतों में सिंचाई करने वाले किसानों को कोहरे के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों गांव में अलाव का सहारा लिया जा रहा है। गौरतलब है कि पूरे क्षेत्र में कोहरे का प्रकोप सुबह करीब 11 बजे तक बना रहता है। मालाखेड़ा ब्लॉक के शिक्षकों ने राजस्थान स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पुणे, महाराष्ट्र में फरवरी माह में आयोजित प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन राजर्षि कॉलेज अलवर में हुआ था। इस दौरान जौहर का बड़ मिडिल स्कूल के शिक्षक राजू यादव ने 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण सहित अन्य स्पर्धाओं में 2 कांस्य जीते। साथ ही सियाकाबाद स्कूल के कृष्ण कुमार मीणा ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल और 100 मीटर में कांस्य पदक हासिल किए हैं। मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने दोनों शिक्षकों को बधाई दी है। अकबरपुर कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलश यात्रा का आयोजन हुआ। श्रद्धालु महिलाएं डीजे के साथ नाचते हुए सर पर कलश रखकर कथा स्थल पहुंची। यहां विधिवत रूप से भागवत को विराजमान किया गया। बरसाना के पंडित धर्मवीर शर्मा द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। श्री गणेश की पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा निकली पूर्ण तरह से पूरे भागवत श्रोता संघ में कलश लेकर के यात्रा निकली। बड़ा सुंदर डीजे से, बाजे से, नृत्य से, गाने से बहुत सुंदर कलश यात्रा निकली। उसके पश्चात यहाँ स्थान पर श्रीमद् भागवत विराजमान कर दी गई। श्रीमद् भागवत का महात्म सुनाया जाएगा। सिलीसेट झील पर सोमवार को क्रिसमस डे सहित शीतकालीन अवकाश के चलते पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। दिन भर सिलीसेट झील पर तांता लग रहा। उन्होंने नौका भ्रमण कर लुत्फ उठाया। इनमें से अनेक सैलानी सेस्का के बाद सिलीसेट झील पहुंचे। देखना तो टाइगर ही है, क्योंकि इंडिया की बहुत सफारीज में घूमी हुई हूँ। देखते हैं इस बार यहाँ टाइगर देखने मिलता है कि नहीं। तो मैम कैसी व्यवस्था कैसी है सर इसका भी? व्यवस्था मुझे लग रहा है कि और ये टिकट विंडो बढ़ा सकते हैं। जो इतनी भीड़ हो रही है, काफ़ी देर से लोग खड़े हैं, अगर 3 टिकट काउंटर हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। परसाकाबास विद्यालय के खेल मैदान में सोमवार से क्रिकेट प्रतियोगिताएं आरंभ हुई। पीपीएल क्रिकेट क्लब द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन मैच से पूर्व अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। क्लब के सदस्य जयराम गुर्जर, मुकेश और नेतराम गुर्जर ने बताया कि हर मैच 8 ओवर का होगा। साथ ही सेमीफाइनल मैच 10 ओवर का और फाइनल मैच 12 ओवर का खेला जाएगा। इस मौके पर पूर्व सरपंच महेश पटेल, समाजसेवी मनोज शर्मा, अमर सिंह, पूर्व सरपंच अलाउद्दीन, इंद्रमल मीणा, जयकिशन गुर्जर और राजू धाकड़ आदि मौजूद रहे। वो आज का क्रिकेट ट्रॉफी का उद्घाटन था। आज का जो अभी उद्घाटन मैच हो गया, जो उद्घाटन मैच था, जो समेल की टीम है जो विजय हुई है, इसमें ये दूसरा मैच चल रहा है इस प्रतियोगिता का। कितने ओवर के खेल रहे हैं? पर मैच 8 ओवर के खेले जा रहे हैं। अभी तो 8-10 टीमें आ चुकी हैं। करीब 40-50 टीमें आने की उम्मीद है। फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज कितने? 11,000 है फर्स्ट प्राइज, 5100 सेकंड प्राइज। फाइनल मैच कितने मैच होंगे? सेमीफाइनल मैच होगा जो 10 ओवर का होगा और फाइनल मैच होगा जो 12 ओवर का। क्रिकेट जो मोबाइल में खेलते हैं वो थोड़ा सही नहीं होता है, और जो अपन वैसे खेलते हैं उससे स्वास्थ्य में लाभदायक होता है, पढ़ाई में दिमाग चलता है और अपने मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। और यहाँ पे समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ये
क्रिकेट प्रतियोगिता PPL कराई जा रही है, जिसमें समस्त ग्रामवासियों का सहयोग है। यहाँ पे शीतकालीन छुट्टियों में ये ट्रॉफी हो रही तो बहुत अच्छा है, क्योंकि न तो कोई स्कूल बंद मतलब छुट्टियों में, न तो डिस्टर्ब है बच्चों को, न कहीं, इसलिए बहुत अच्छा है और ग्रामीण सहयोग से बहुत अच्छी हो रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर गतिविधियां जारी हैं। यह कार्यक्रम आगामी 22 जनवरी को आयोजित होगा। संत संपर्क अभियान के जयपुर संभाग प्रभारी महंत प्रकाश दास महाराज के मुख्य आतिथ्य में एक बैठक राजगढ़ स्थित ठिकाना गंगा बाग में आयोजित की गई। महंत ने बताया कि राम भक्तों को अयोध्या पहुंचने के लिए पीले चावल बांटकर आमंत्रित किया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा, सत्संग, हर घर में दीपोत्सव, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ के कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य हुआ है और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को आयोजित है, उसके उपलक्ष्य में सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि राजगढ़ में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा 27 दिसंबर को निकाली जाएगी। प्रातः 12:15 बजे गणेश पॉल से और ठिकाना गंगा बाग पर पहुंचेगी, जिसमें सभी राम भक्त बैंड बाजे डीजे के साथ में महिला शक्ति भी श्री राम जी के प्रतीक चिन्ह लेकर के, भगवा झंडे लेकर के भगवान को क्या उद्घोष जयकारे लगाते हुए यहाँ आएंगे। जगह जगह रास्ते में भगवान प्रभु के जो दरबार की जो झांकी होगी शोभा यात्रा में, उसकी पूजा अर्चना होगी। लोग जगह जगह पुष्प वर्षा करेंगे और ठिकाने गंगा बाग पहुँच के प्रसाद वितरण होगा। और ये भी तय हुआ कि 22 जनवरी के दिन सभी अपने अपने घरों में दीपोत्सव मनाएंगे और मंदिरों को सजाया जाएगा, घरों में रोशनी की जाएगी, पकवान बनाए जाएंगे, मिठाई वितरण की जाएगी और आतिशबाजी की जाएगी। बड़े धूमधाम के साथ में ये इसको हम जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस समारोह को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। पूरा राजगढ़ के अलवर जिला राम में होगा। पूरे राजस्थान में राम भक्तों में बड़ा अपार उत्साह है। देश विदेश के राम भक्तों में बड़ा उत्साह है। 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में हम लोगों के सामने राम मंदिर बन रहा है। लाखों राम भक्तों की शहादत हुई है, कार सेवकों की शहादत हुई है। तो इस खुशी को हम लोग खुशी खुशी मनाएंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मुझे 22 जनवरी को अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला है। भाजपा राजगढ़ मंडल की ओर से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में हुए आयोजन में संगोष्ठी हुई और उनकी कविताओं का पाठ किया गया। मंडल महामंत्री अजय यादव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला महामंत्री शिवलाल मीणा रहे। साथ ही पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी, बेनी प्रसाद सैनी, पद्मा गोयल, नंदकिशोर सैनी और नरेश योगी ने भी विचार व्यक्त किए। अंत में नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने आभार व्यक्त किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और वहीं कठुमर कस्बे की जाट धर्मशाला में महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने इनके चित्रों पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, सतीश चौधरी, उदय सिंह, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, गोपेश भारद्वाज, अनिल कौशिक और रमेश चौधरी आदि उपस्थित रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत माता की जय। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चित्ता नमन करते हुए सामने बैठे हुए समस्त सरकारी जो पूजा होंगे उनके शब्दों में नमन युवा साथियों। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें।
एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। और वहीं कठुमर पंचायत समिति एवं नगर पालिका परिसर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन के लिए विचारों से अवगत करवाना था। पंचायत समिति में विकास अधिकारी शशि बाला द्वारा माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया।
साथ ही सभी जनप्रतिनिधि एवं कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलवाई गई। वहीं पंचायत समिति परिसर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता सप्ताह प्रारंभ किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, सीबीओ उमेश जैन, पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र चौधरी, एसबीएम प्रभारी विष्णु बंसल और महेश शर्मा आदि मौजूद रहे। शपथ लेता हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को अधिक पारदर्शी सहभागी जन कल्याण केंद्रीयता तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। उधर कठुमर नगर पालिका परिसर में सुशासन दिवस के साथ ही स्वच्छता अभियान मनाया गया। अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार बैरवा ने बताया कि इस दौरान सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया गया। नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला। इसके अलावा स्वच्छता कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिसर एवं सड़क पर झाड़ू लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कठुमर अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार बैरवा, खेड़ली के अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार जिंदल आदि उपस्थित रहे। आज का जो कार्यक्रम है, आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब का आज जन्मदिन है और इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में हमारी राजस्थान सरकार मना रही है और ये जो सप्ताह रहेगा इसको हम स्वच्छता के समर्पित करेंगे और 7 दिन लगातार, वैसे तो अनवरत सफाई रहती है लेकिन इस सप्ताह में बड़ी गहनता से और बड़ी सजगता से और हम खुद भी उस हर जगह मौजूद रहेंगे और 7 दिन स्वच्छता का कार्यक्रम हम इसमें चलाएंगे। कार्यक्रम को लेकर के बड़ा एक अच्छा मैसेज जा रहा है। एक हम स्वच्छता से इसको शुरू कर रहे हैं और आगामी जो हमारा कस्बा का रहेगा, स्वच्छता तो हमारी चलेगी, अनवरत चलेगी। इसके अलावा हम रोशनी की व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। अभी ये नगर पालिका नई बनी है इसलिए बजट का अभाव है और जल्दी अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है और कठुमर के लिहाज से तो ट्रिपल इंजन भी, क्योंकि हम भी उसी विचारधारा के हैं। तो निश्चित तौर पर इस 1 साल में बहुत अच्छा विकास कस्बा में। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। समाजसेवी पंकज रोगा की ओर से खैरतल रेलवे स्टेशन के बाहर 201 कंबलों सहित भोजन का वितरण किया गया। सर्दी और कोहरे के मौसम में कंबल पाकर जरूरतमंदों को राहत मिली। इस अवसर पर समाजसेवी पुनीत रामनानी ने नर सेवा को नारायण सेवा बताया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर जिला स्तरीय कार्यक्रम खैरतल के सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुआ। अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने कहा कि अटल जी बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में सफाई से सुशासन का महत्व समझाया। स्कूल के बाहर जनप्रतिनिधियों के साथ सड़क पर झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। स्कूली बच्चों ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीनबंधु सुरोलिया और जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन आदि उपस्थित रहे। भारत के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे आज राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में खैरतल तिजारा जिले का जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल में आयोजित किया गया। आज का ये दिवस सुशासन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। सुशासन दिवस का अभिप्राय ये हुआ कि लोगों को बेहतर से बेहतर शासन प्रदान किया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव सब लोगों की सहभागिता हो। उसी थीम पे जिला स्तरीय कार्यक्रम जहाँ पे काफ़ी गांव के शहर के काफ़ी लोगों की भागीदारी रही। ये कार्यक्रम न केवल जिला स्तर पे बल्कि सभी ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत और नगर पालिका स्तर पे भी मनाया जाएगा और 25 से लेके 31 दिसंबर तक स्वच्छता सप्ताह के तौर पे भी मनाया जा रहा है। इस दौरान आपने मतलब क्या यहाँ भी सफाई अभियान वगैरह? यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर सांकेतिक तौर पे स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और नगर पालिका के नगर परिषद के सभी अधिकारियों से और पार्षदगणों से आह्वान किया गया कि स्वच्छता सप्ताह को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देंगे। सर, जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद को समय समय पर लगातार निर्देश जारी करते रहे हैं और निर्देश इस कार्यक्रम के लिए भी जो राज्य सरकार से जो निर्देश
प्राप्त हुए कि न केवल नगर परिषद खेरतल अपितु सभी नगरीय जिले के सभी नगरीय निकायों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि 25 से 31 दिसंबर तक आप स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा आनंदोत्सव समिति ने खेरतल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप बालाजी मंदिर में पीले चावल वितरण का समारोह किया। साथ ही भव्य शोभा यात्रा श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए बालाजी मंदिर पहुंची। सह संयोजक सौरभ खंडेलवाल ने बताया कि घर घर पीले अक्षत एवं राम मंदिर का चित्र वितरण कार्यक्रम 1 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा। वहीं खंड सह संयोजक जयकिशन और कुलदीप ने बताया कि 1 जनवरी से क्षेत्र के 10 मंडलों के 75 गांवों और खेरतल नगर परिषद की 19 बस्तियों में यह अभियान चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा है तो उसके संदर्भ में ये सारा आज भी कार्यक्रम अपन ने तय किया है। आबकारी आयुक्त के निर्देशन में खेरतल आबकारी विभाग द्वारा कई गांवों में अभियान चलाया गया। निरीक्षक विद्या कुमारी की अगुवाई में जाप्ते ने ग्राम बसई कला, रामनगर, गिरवास, बसई बीरथल और टहटड़ा आदि में हथगढ़ शराब बनाने की 10 भट्टियों सहित 8000 लीटर वाश नष्ट कर दी। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय टपोगड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर जारी है। इसमें 5वें दिन की शुरुआत स्वयं सेविकाओं ने विकसित भारत के संकल्प के साथ की। कार्यक्रम अधिकारी मनोज चोपड़ा ने बताया कि रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर, मैराथन दौड़, खो खो और कबड्डी आदि स्पर्धाएं भी करवाई गई। इनमें कोमल, दिव्या, शिवानी, मुस्कान, प्रवीण कौर और सुनीता विजेता रही। दूसरे सत्र में दिल्ली से आए खुशभद्र सिंह नरुका ने कैरियर काउंसलिंग की। जिला सचिवालय खेरतल तिजारा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने इसकी अध्यक्षता की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में किसान प्रतिनिधि प्रवीन्द्र कुमार शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उपभोक्ता हितों और अधिकारों के संरक्षण पर चर्चा की गई। राजस्थान उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष राजेश कृष्ण सिद्ध, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कावटा, शिक्षाविद महावीर चौधरी, योगेश चौधरी और विनोद बलीचा ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून का वास्तविक लाभ आम ग्राहक और किसानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए। उधर जिला रसद अधिकारी प्रशांत यादव ने आभार व्यक्त किया, जबकि संचालन गुरुदत्त शर्मा द्वारा किया गया। भिवाड़ी के समीप होंडा चौक टपोगड़ा पर अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां गोल्ड मेडल हासिल करने एवं लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित सलारपुर निवासी गौरव यादव का सम्मान हुआ। उनका तिजारा विधायक महंत बालकनाथ और ग्राम वासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मास्टर नंदराम यादव, राजू यादव, कर्ण यादव, राजवीर, कैप्टन बलवंत सिंह यादव, राजेश मंगतूराम और राजपाल यादव आदि उपस्थित रहे। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने ग्राम कारेडा निवासी रिंकू जाटव से मुलाकात की। साथ ही उनके परिवारजनों को हर संभव सुरक्षा और सहायता देने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि चुनावी रंजिश में कुछ लोगों ने रिंकू को लाठी डंडों से पीटकर सर पर बोतल फोड़ दी थी। चौपान की थाने में यह मामला दर्ज है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं तबीयत डाउन थी मेरी, मैं डॉक्टर से दवाई लेके आया था। एक लड़के को मेरे को बिठा के लाया था घर के आगे हॉस्पिटल। मैं बोला हाथ सेक लेता हूँ। मुसलमान गाली दे रहे थे, कह रहे इमरान को वोट ना दी, चिमार डेडो। मैं बोला हमारे घर के सामने गाली मत दो, निकलो यहाँ से, भागो। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ खींच के ले गए। ज़्यादा नहीं 15-20 ढक आगे ये दुकान हमारे घर से, उसमें अंदर ले गए। वहीं से मारते मारते उसके बाद में हाथ दफाई उन्होंने तगड़ी करी। यहाँ बोतल मारी, यहाँ 4 बंदे थे, वो यहाँ कुल्हाड़ी मारी जी। लकड़ी के डंडे में था, लोहे का कुल्हाड़ी टाइप, वो मारा। जब यहाँ मारा, जब मैं बेहोश हो गया जी। मार पीट के मेरे को बाहर पटक दिया रोड पे। उन्होंने अपनी दुकान लगा दी और दूसरे गेट से उनको बाहर निकाल दिया। ये मेरा भाई ये गया था और दुकान नहीं खोली, उन्होंने भगा दिया उनको। दुकान वाले दोनों बाप बेटे थे। कब की बात है ये 8 बजे के समथिंग। कितनी तारीख की? 19 तारीख की। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। एक रामुद्दीन उसका दुकानदार का पापा का नाम है, छोटे लड़के का नाम समून है, और एक अल्ताफ है, एक बलम है, और 2-3 जो पीछे से हाथापाई कर रहे थे। जब मैं बेहोश हो गया, उनका नाम मेरे को याद नहीं कौन कौन थे जी। मेरे घर से मेरी मम्मी गई थी, मेरा लड़का मार दिया। बाद में पता पड़ा मेरे को होश आया जी 1-1:30 बजे रात को। ये हॉस्पिटल में? हाँ, सरकारी टाँका लग रहे थे जी। सरकारी में गया पहले तो चौकी में लेके वहाँ रिपोर्ट कुछ ना हो।
फिर मेवा तो मिलेगी बताए। इमरान को वोट नहीं दी कांग्रेस को, इसलिए हमारा घर है जी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 घर ही है जी, 4 ही घर मान लो, बाकी 100-200 मुसलमानों के दंड और धर रखा है जी। अगर हिंदू दुकान पर सामान खरीदोगे 11,000 का दंड। और निषाद सरपंच है, उसी ने पंचायत करी है जी, कोई हिंदू नहीं बुलाया, मुसलमानों की मीटिंग हुई है जी। इमरान आया था, डॉक्टर से मिल के गया, हमारे पास नहीं आया जी। तिजारा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष बनी सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में डाक बंगले में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर विस्तारक दिनेश जोशी, देशपाल यादव, राजेश जांगड़ ने विचार रखे। साथ ही कहा कि वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। तिजारा के इसरोदा गांव में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से अभिमंत्रित प्रचार सामग्री सुसज्जित रथ द्वारा पहुंची। इसमें पीले चावल, राम जन्मभूमि के पत्रक और भगवा पताकाएं महाराज सूबेदार के सानिध्य में लाए गए। यहां शिव मंदिर में सामग्री पहुंचने के अवसर पर महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर देशपाल यादव, अनिल गुप्ता, राजवीर यादव, कृष्ण कुमार और दीपेश यादव आदि उपस्थित रहे। सदर थाना अंतर्गत LIT में एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। इसके कारणों का पता नहीं लग पाया है। यह छात्र BTech की पढ़ाई कर रहा था। उधर सदर थाना पुलिस ने शव को मोर्चे रखवाया है। मामला ये है कि मेरे हस्बैंड उस कॉलेज में जॉब किया करते हैं, चिकानी लॉर्ड्स कॉलेज में। वहाँ पे डायरेक्टर पोस्ट पे थे। वहाँ पर इन्होंने उस कॉलेज के ऊपर केस कर रखा है। उसको 2-3 साल हो गए चलते उस केस को। तो ये उस लक्ष्मी इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ता है, 3rd ईयर में, है ना। और इन्होंने मतलब अभी कुछ दिनों पहले फ़ोन किया था कि मतलब तुम इस कॉलेज का मतलब राजीनामा कर रहे हो का केस के लिए। उन्होंने बोला मैं बाद में बताऊंगा। अब सारे बच्चे चले गए। इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बच्चे को पंखे से लटका दिया। क्या नाम था बच्चे का? नाम तो प्रिंस सिंह है और इसके पापा का नाम विजय सिंह है। कितने वर्ष? बच्चे की 19 साल हुई इसकी। तो कौन है इसमें आरोपी? इसमें आरोपी तो हमको तो ये चचान और ये प्रिंसिपल, इन दोनों का ही कारनामा है सारा किया धरा है। इनकी सह के बिना ना उस कॉलेज में इनको खूब परेशान किया गया और बच्चा इस कॉलेज में है, राजीनामा नहीं किया। इस वजह से इन्होंने हमारे साथ ऐसी खुंदक निकाली इस बच्चे के साथ। LIT कॉलेज में एक छात्र द्वारा सुसाइड करने की सूचना मिली, जिस पर मैं जाब्ता मौके पर पहुंचा गया। वहां पर छात्र जिसका नाम प्रिंस सन ऑफ अमर सिंह है, जो पंखे से और लटका हुआ था। मौके पर FSL टीम बुलाई गई। उच्चाधिकारीगण श्रीमान CO साहब और एडिशनल SP साहब मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों को बुलाया गया। उसके बाद लाश को वहां से लाकर मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। अब ये तो तफ्तीश से ही मालूम पड़ेगा। जो सूचना मिली वो ये थी, सुसाइड की थी। वहाँ के जो स्टाफ ने क्या बताया, कब से नहीं है, कब लंच किया, कब से नहीं दिख रहा है? स्टाफ ने ये बताया है कि कल खाना खाया था दिन का, उसके बाद में फिर खाना नहीं खाया, शाम का खाना नहीं खाया और सुबह भी नहीं खाया। तो परिजन मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। इस बारे में कोई रिपोर्ट वगैरह अभी तक मिली है आपको? जैसी परिजन रिपोर्ट देंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी सभी दृष्टिकोण से। तो उसके अधिकारी से बात हुई आपकी और LIT वालों से? नहीं, अधिकारी तो सारे मौके पे थे ही। उन्होंने बताया कुछ घटना के बारे में? उन्होंने बस यही बताया कि कल दोपहर को खाना खाया था, उसके बाद फिर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को घायल कर लूटी 7 लाख से अधिक की रकम। NAB क्षेत्र में बनाया शिकार। सत्ता बदली लेकिन कायम है अपराधियों का बोलबाला। खेत में पाइप बिछाने के दौरान लाश देखकर उड़े होश। पालका क्षेत्र में ग्रामीण का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप। MP में मंत्रिमंडल शपथ के बाद राजस्थान में बुधवार तक गठन के बने आसार। वहीं गहलोत ने कहा 22 दिन बाद भी मंत्री नहीं बनने से मुश्किल हुआ शासन संचालन। और क्रिसमस पर अमन और खुशहाली को लेकर दिया प्रभु यीशु का पैगाम। सेंट एंड्रयू चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।